फुरकान साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, जिस प्यार से आपने टीना को इस घर में रखा है, हम उसी प्यार से टीना को अपने घर में रखेंगे। यही यकीन आपने अलिशबा को भी दिलाया होगा, है ना? बेटा, तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो ना कि अलिशबा एडजस्ट नहीं हो पाई थी हमारे घर में। टीना बेटा, ये आपके लिए सारम का रिश्ता मांगने आया है। पापा, मैं आपको अपना फैसला बता चुकी हूँ, आप इन्हें सुना दे मेरा फैसला। अगर मैं चाहता तो फोन पे भी आपको फैसला बता सकता था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि टीना खुद अपनी मर्जी आपको बताए। टीना का फैसला तो हम सभी जानते हैं, बस ये समझ लें कि यहाँ पर हम रस्म की फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हैं। टीना और सारिम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे लिए यही काफी है। बस इन दोनों की शादी हो जाए तो हम बरी जिम्मा हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो शादी नहीं करना चाहती सारिम से। क्या टीना, ये क्या कह रही हो तुम? लगता है इसने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया। सारिम, तुम तो इज्जत की बात ही नहीं करो सारे। जिसकी नजर में अपने घर और घर वालों की इज्जत ना हो, वो क्या जाने इज्जत किसे कहते हैं। मत कर दीजिए फुरकान साहब, मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तुम्हारी बातों में ही नहीं आना चाहिए था। चलो सादा। रुकिए आंटी, अभी मुझे सारिम से कुछ पूछना है। हमने सोचा था कि टीना का रिश्ता मांगकर एक बार फिर उसे बेवकूफ बना लोगे और फिर कुछ दिनों के बाद कोई बहतान लगाकर उसे छोड़ दोगे। ये क्या कह रही हो टीना? सारिम ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सारिम की कोशिश के बावजूद काशी ने तो मुझे मोहब्बत का झांसा देने से इनकार कर दिया, वरना ये तो काशी की वजह से मुझ पर बहतान लगाता और बात खत्म हो जाती। काशी तो पहले इसकी बात मानकर अलिशबा से फोन स्नैच करने पर आज तक शर्मिंदा है। वो एक और जुर्म में इसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता था। तुम्हें अपना फैसला सुनाना था, सुना दिया। अब इन बातों का क्या फायदा? टीना, तुम्हें क्यों लगता है कि सारिम तुम पर बहतान लगाएगा? साधारण जो शख्स अपनी भाभी पर बहतान लगा सकता है, वो किसी पर भी बहतान लगा सकता है। आंटी, सारिम ने अलिशबा पर कोई बहतान नहीं लगाया। टीना तो सब कुछ जानती है। टीना, बताओ। दुनिया के किसी कोने में भी जाकर छुप जाओ तो तुम्हारे इस घिनौने चेहरे के पीछे छुपी असलियत नहीं छुप सकती। और भाई, आपको क्या बताऊं मैं कि कितनी बदकिस्मती है आपकी कि आपको सारिम जैसा भाई मिला। अलिशबा फारिस से मिलने नहीं गई थी, बल्कि मैंने भेजा था उसे फारिस के ऑफिस, और आंटी ने भी आपको फोन मेरे कहने पर किया था। क्या मामा? और मैंने ये सब कुछ सारिम के कहने पर किया था, क्योंकि उसे अलिशबा को उस घर से निकलवाना था। अलिशबा तो पहले दिन से उसके जबर का निशाना बन रही थी आपके घर में। अफसोस कि सारिम की वजह से अलिशबा का घर भी उजड़ गया और समर भी दुनिया से चली गई। अलिशबा तो बेकसूर थी, ये सब कुछ किया था सारिम का है। उसने सबकी जिंदगी उजाड़ दी, सबकी जिंदगी उजाड़ दी उसने। चलो सादान, लेट्स गो। चलो चलो यहाँ से।